आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 का है और जो मद्देनज़र बनाई जा रही है लेक्चर हमारे 45 दिन का टारगेट लेक्चर आज जो उसका 19वां दिन है एसएससी जीडी 2026 में जो 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए 4 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि 30% की दर से कोई ऋण देगा और 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे देगा पर लेकिन वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा यानी कि छमाही होगा। दूसरा हमारा 1 साल के लिए साधारण ब्याज पर दी जाएगी और उनके बीच में अंतर बताया जाएगा। अकबर 337 रुपये 50 पैसे का अंतर आता है। अगर कोई धनराशि 30% की दर से साधारण ब्याज पे 1 साल के लिए दी जा और दूसरी साइड वही धनराशि हम छमाही दे के लिए 1 साल के लिए अगर देंगे उधार ब्याज पे तो उनका अंतर मिलेगा 337 रुपये 50 पैसे। देखिए ऐसा ही तो 1 साल में हमारा सेम रहेगा कितना जितनी हमारी ब्याज की दर है यानी कि 30% ही ब्याज मिलेगा। पर लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे यानी कि हर 6 महीने पर मांग रहा हो। तो कहने का मतलब होगा जो दर है वो हमारी 30% है साल के लिए, आधे वर्ष के लिए हो जाएगी वे दोनों कितनी हो जाएगी जी 15-15 यानी कि 15% से हम 6 महीने पर 2 बार ब्याज लेंगे साल में। तो 15% का अगर मैं सक्सेसिव बट्टा लगाऊँ तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 15 + 15 15 × 15/100 यानी कि 15-15 30 और 15 का स्क्वायर 225/100 अर्थात ये हो जाएगा 2.25 और ये जोड़ूंगा मैं 15-15 30 30 + 2.25 अर्थात मेरा जो CI बनेगा वो बनेगा 32.25% अर्थात ये मेरा 2 साल छमाही दे से 32.25% का ब्याज मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 30। तो इन दोनों में अंतर कितना बन जाएगा CI और SI में यानी कि 32.25 - 30 अर्थात 2.25% का मेरा अंतर आएगा। अब इसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी 337.5 यानी कि 2.25% का जो मेरा मान है 337.50 और मूलधन निकालना है मुझे धनराशि तो मैं टोटल वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ पे गुना करके फिर 100 पे। तो इनका पॉइंट हटाने के लिए 2 पे पॉइंट है यहाँ पे 0 पर डालेंगे 25 निम्मा 200 25 25 चौका 100 9 30 27 बच गए आपके पास 6 हो गए 67 9 7 63 बच गए 4 9 5 45 तो ये कट गया से 3750 और 4 की गुना 0 5 चौक 20 7 चौक 28 2 30 5 4 3 12 12 3 15 यानी कि मेरा जो धनराशि है वह 15,000 रुपये 15,000 मेरी कौन से ऑप्शन में ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है 20% आप एक जगह 1 साल के लिए साधारण ब्याज पर दोगे 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगे जो छमाही दे होगा और उसका जो ब्याज का अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो छमाही दे पे उसका अंतर 120 है। तो धनराशि मुझे निकालनी है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा साधारण ब्याज तो 1 वर्ष में रहेगा जो % हमारी ब्याज की दर सवाल में दी है वही, पर लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी छमाही दे है तो वो 20% की दर हो जाएगी घटका आधी और उस पर 10% और 10% के हिसाब से 6 महीने में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। तो 10% का हम सक्सेसिव बट्टा लगाएगा 10% को देखेंगे कि 2 साल बाद कितनी % हो जाएगी। तो उसे 10 और 10 20 और 1 × 1 यानी कि 20 + 1 अर्थात 2 साल छमाही दे से 1 साल में मेरा जो ब्याज बनेगा CI वो बनेगा उसकी ब्याज की दर 21% अर्थात 21 और 20 इन दोनों का अंतर ही मुझे सवाल में दिया गया है यानी कि 20 और 21% का अंतर हो जाएगा 1% और 1% का अंतर की वैल्यू मुझे दी है 120। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा 1 से भाग करेंगे 120 को गुणा करेंगे 100 अर्थात मेरे पास जो आंसर आएगा मूलधन निकालने का धनराशि का वो आ जाएगा जी 12,000 और 12,000 मेरा किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी में।